इवन फॉक म्यूजिक या फॉक सॉन्ग्स, गीतों का यूज करना, सॉन्ग्स वगैरह लोगों को मोटिवेट करने के लिए। और इसी समय अप्रॉक्स की बात हो रही है, 1917 में रूसी क्रांति हुई है, रशियन रिवॉल्यूशन, रूसी क्रांति हुई है। तो रशियन रिवॉल्यूशन को लेकर के भी न्यूज थी, चल रहा था लेनिन को लेकर के, तो उससे भी कि इस तरीके का काम किया जा सकता है। ठीक है, एवन एक बहुत अच्छी है, इसमें लिख लीजिए, लेक्चर्स दिए गए थे, लेक्चर्स को क्या बोल समझ गए, लेक्चर्स ऑन इंडियन हिस्ट्री, जो भारत का इतिहास है उस पर लेक्चर भी दिए, कंपलसरी कर दिए गए थे स्कूलों में, जो कॉलेजेस थे या स्कूल थे वहां पर इंडियन हिस्ट्री के ऊपर लेक्चर बच्चों को सिखाया, बच्चों को हिस्ट्री बताना कि साहब ऐसे ऐसे कहानी है कुछ। ठीक, तो ये कुछ बेसिकली क्या थे, प्रोग्राम्स थे फॉर द होम रूल लीग। ठीक, लगभग सेम ही है जो उनके थे, क्या नाम है, इस तरीके कुछ कुछ फीलिंग आ रही है। किसके प्रोग्राम थे, अरे यार किसके हैं ये, और हद्दों के मॉडरेटर्स के, सेम ही तो इनका, कहीं इसमें आपको वॉयलेंस दिखा, झगड़ा करना ये करना करना, कुछ तो सीधी बात है, वही पेम्पलेट वही सब था। चलो लिखो, सप्रेस ऑफ गवर्नमेंट, सप्रेस दमन, गवर्नमेंट ने कैसा, गवर्नमेंट यानी सरकार, उसने किस तरीके से इस मूवमेंट को दबाया। क्योंकि मे भी आप लोगों ने आधों ने नाम ही नहीं सुना होम रूल का, पहली बार नाम सुन रहे हो होम रूल क्या है, तो होम रूल को कैसे दबाने का काम किया था। तो वही कॉमन चीजें, होम रूल का अगर आपको दबाना है तो आप किस तरीके से दबा सकते हैं, कॉमन वही देखो, नॉर्मल चीजें यार, कैसे दबाया, तो पहला लिखिए बैन, रोक लगा दी गई। दूसरा सस्पेंशन, सस्पेंड कर दिया गया। थर्ड जेल। फोर बायकॉट। समझ रहे होंगे सारे पॉइंट। बैन किसको करना, तो बैन करके डैश करके लिख लो स्टूडेंट, बैन करके लिख लो स्टूडेंट, स्टूडेंट्स की बैन कर दिया कॉलेजेस में अगर इस तरीके की एक्टिविटी में आप मिलते हैं। सस्पेंशन किसका कर दिया गया, उन टीचर्स का जो लेक्चर लेते थे मॉडर्न हिस्ट्री, सस्पेंशन। नेक्स्ट पांचवा है पेनाल्टी, पेनाल्टी जुर्माना, ये लगाया गया था तिलक पर 50,000 रुपए का, बताऊंगा अभी। सस्पेंशन मतलब सस्पेंड कर दिया गया, जेल मतलब जो नॉर्मल लोग थे, कॉमन पीपल जो इसके लिए प्रमोट कर रहे थे, उनको सबको जेल भेजना, तो कॉमन लोगों को लिख दो जेल में भेजना। बायकॉट, बायकॉट किसका किया गया, पॉलिटिकल डिबेट का, राजनीतिक जो डिबेट होती थी उसका बायकॉट कर दिया गया कि इसमें शामिल नहीं होंगे, अगर कोई होता है तो जबरदस्ती वाले में मिलेगा। और क्या पेनल्टी लगा, क्योंकि किसकी लीक थी, तिलक की ज्यादा एक्टिव थी ना, तो तिलक के ऊपर 50,000 क्या लगी, उस समय के 50,000 इंपॉर्टेंट थे, ठीक है, इवन अभी भी 50,000 इंपॉर्टेंट तो अभी भी है यार, ठीक है, तो 50,000 की पेनल्टी लगाएगी तिलक के ऊपर। अब इसके अगेंस्ट में, इसके अगेंस्ट में क्या हुआ, लोगों ने किस तरीके से रिएक्ट किया, लिखिए चाहिए तो लिख लीजिए, रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ पीपल, लोगों का रिएक्शन क्या रहा, लोगों ने कैसे रिएक्ट किया इस चीज को लेकर के। तो लोगों का रिएक्शन नंबर एक, गिरफ्तारी, अरेस्ट, आप अरेस्ट करो ना करो, हम खुद अपने आप को क्या करते हैं, आपने देखा नहीं है यूनिवर्सल अरेस्टमेंट होता है, एक इकट्ठा सार्वजनिक पब्लिक अरेस्ट, एक साथ 1,000 लोग कहते हैं हमें अरेस्ट कर चलो डालो जेल में, तो कभी जैसे ये हो वाला मूवमेंट था दिल्ली में जो चल रहा था लोकपाल वाला, तो उसमें सबको पकड़ लिया था, तो इतने सब 1,000 2,000 बंदों को पकड़ के आप कहाँ लेके जाओगे, जेल तो इतनी बड़ी है नहीं, तो स्टेडियम जो होता है उस स्टेडियम के अंदर बंद कर देते हैं और बाहर पुलिस वाले खड़े हो जाते हैं, तो ये क्या, तो एक तरीके की जेल हो गई, अनऑफिशियली, ऑफिशियली तो नहीं है। हाँ, जब ये लोकपाल था तो बहुत सारे लोग अरेस्ट हुए थे, तो जबरदस्ती की अरेस्ट। इसके अलावा एक नाम है सुब्रमण्यम अय्यर, ध्यान से, सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम अय्यर, ये एक इंपॉर्टेंट नाम है। इन्होंने एक टाइटल होता है नाइटहुड, उस टाइटल को क्या कर दिया था, छोड़ दिया था, लिख लीजिए सुब्रमण्यम अय्यर, टाइटल था नाइटहुड का, सुब्रमण्यम अय्यर नाइटहुड का टाइटल ये छोड़ दिया था, वापस कर दिया था, रिटर्न कर दिया था, टाइटल ऑफ नाइटहुड, इस टाइटल को क्या कर दिया था, रिटर्न कर दिया था। ठीक,
ऑब्वियस है ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं किया, तो नहीं किया तो उसके पीछे लिखिए रीज़न फॉर फेल्योर। रीज़न फॉर फेल्योर, रीजंस क्या रहे इस मूवमेंट के फेल होने के। देखो फेल का मतलब यहाँ ऐसा नहीं था कि फेल ही हो गया था पूरी तरीके से, बट हाँ उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ था, ठीक है। तो लेस सक्सेस आप लिख सकते हो फेल लिखने की तुलना में, या स्लो डाउन कर सकते हो, सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो इसमें दो चीजें होती हैं। पहली चीज देखो सिंपल है, दो लोग थे, ये मूवमेंट कौन चला रहा था? तिलक और बेसेंट, यही तो लोग थे। तो पहले तो देखो बेसेंट की बात कर लेते हैं। एनी बेसेंट को क्या हुआ? एनी बेसेंट ने मूवमेंट चलाया, ऑब्वियस मूवमेंट किसके अगेंस्ट में था? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में था। और एनी बेसेंट कहां से आई थी? आयरलैंड। आयरलैंड किसके बगल में है? ब्रिटेन में। आयरलैंड का लोकेशन याद है? जो ये तो हाल है, पता ही नहीं आता आयरलैंड कहां पे है। ब्रिटेन पता है कहां पर है? नहीं पता? आज से वर्ल्ड मैप की वीडियोस आनी स्टार्ट हो गई हैं, तो मैपिंग भी शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो रोज बेसिस पे आपको एक एक दो दो वीडियोस मैपिंग की जाएंगी, तो इसी बहाने थोड़ी सी पढ़ाई वढ़ाई कर लीजिए। ये जो वर्ल्ड मैप है, इस वर्ल्ड मैप में ध्यान से, ये है आपका यूरोप, ये जो सर्किल में दिख रहा है ये है आपका यूके, और यहीं पर आपका क्या है? आयरलैंड यहाँ पे, ठीक है। ये आइसलैंड ऊपर यहाँ पे, तो सटा हुआ किससे है? यूके से। तो सीधी बात है, अगर आपका कोई पड़ोसी होगा तो आपको बिलीव ज्यादा होगा उस पर। इनको मूवमेंट भी आयरलैंड में इन्होंने चलाया था, तो इनको क्या लगा कि लगभग चीजें, तो जब इन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया इंडिया में, तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इनको क्या किया? प्रॉमिस किया। इनको पता नहीं था, नई नई अभी थी, इंडिया वाले झेले हुए थे, सीधी बात है। तो इनको क्या प्रॉमिस किया गया कि आप अपनी लीग बंद कीजिए, हम आजादी की बात करेंगे आपसे। नया नया था ना, 1908 में पहुंची थी इंडिया, तो 7-8 की कहानी, तो 7-8 साल हुए थे। हमें तो पता, हम कब से झेल रहे ना ब्रिटिशर्स को, 1600 से। तो तुमको 200 साल का एक्सपीरियंस था अंग्रेजों का, इनको 4-5-6 साल 10 साल का एक्सपीरियंस था। तो अंग्रेजों ने इनसे क्या किया? वादा। क्या? दो चीज। पहली चीज वादा था कि इफ यू सस्पेंड, अगर आप सस्पेंड करो किस चीज को? अपने मूवमेंट को, तो मैं फ्रीडम ऑफ इंडिया, भारत के लोगों की आजादी पर क्या कर सकता हूं? डिबेट कर सकता हूं। कुछ ऐसी बात इन्होंने बोली, वादा किया। तो सीधी बात है, ब्रिटिशर्स थी सिटीजन आयरलैंड, तो इनको लगा सही कह रहे हैं अंग्रेज लोग, भले लोग हैं, अच्छे लोग हैं और ऐसा करेंगे, तो इन्होंने अपनी लीग को क्या कर दिया? सस्पेंड। और एक ऑलरेडी जब मूवमेंट एक बार सस्पेंड हो गया तो दोबारा से उसको इनिशिएट होने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तो सस्पेंशन लिखिए, सस्पेंड। और ये हुए कहानी पेशेंट की। दूसरे थे आपके तिलक साहब। तिलक जेल से निकले, इनका मूवमेंट अच्छा चल रहा था, लेकिन मैंने आपको एक बंदे का नाम बताया था, कुछ याद है? वैलेंटाइन सिरोल। कुछ याद आ रहा? क्या वर्ड यूज किया गया था? हाँ, लिख लीजिए। इनको बोला गया था भारतीय अशांति का जनक, भारतीय अशांति का जनक, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। ये अपनी उनकी किताब थी, बंदे का नाम है, राइटर का नाम वैलेंटाइन सिरोल, ठीक है। वर्ड है फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, भारतीय अशांति का जनक। उन्होंने अपनी बुक में तिलक को बोला था। तो तिलक जो साहब थे वो चले गए थे लंदन, ऑब्वियस से क्या करने? डिफेमेशन का केस करने। डिफेमेशन समझते हो? मानहानि समझते हो? मानहानि का जो मुकदमा, आपको कोई कुछ भी बोल दे, तो आपने सुना है केजरीवाल साहब कोर्ट में ही रहते हैं, जनरली लोग इनकी मानहानि करते रहते हैं, तो नहीं होता है तो फिर सॉरी बोलते हैं, या केजरीवाल बोल देते हैं तो इनको कोर्ट बुलाया जाता है, नहीं बहुत सारे गलत वर्ड होते हैं, तो उसके लिए फिर माफी मंगवाई जाती है। तो इसमें जनरली इसमें कुछ पेनल्टी नहीं लगती है, सॉरी बोला जाता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना जबरदस्ती, नहीं बार 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 कर रहे, तो फिर आप क्या कर रहे हैं? नहीं यूज टू हो चुके ना, आपकी आदत हो गई किसी की इंसल्ट कर, तो फिर सजा होने की पॉसिबिलिटी है। एनीवे, तो वैलेंटाइन सिरोल ने क्या बोला था? इंडियन अनरेस्ट के फादर। ओके, ध्यान रखना ये कहां बोला था। तो उस बुक का नाम है इंडियन अनरेस्ट। ये बुक है इंडियन अनरेस्ट, इंग्लिश हिंदी सेम, इंडियन अनरेस्ट, हिंदी में ऐसे ही, इंडियन अनरेस्ट। ये बुक है जिस बुक में तिलक को बोला था फादर ऑफ दिस। तो उस केस में लिखिए 1918 में चले गए, 1918, 1918 में ये चले गए थे लंदन, लंदन। और 1917-18 में, 1917-18 में इंडिया में हुए थे थोड़े से राइट्स, दंगे।
1718 में क्या हुए थे इंडिया में, थोड़े से दंगे हुए थे, तो इन दंगों को लेकर के भी थोड़ा सा इश्यू हुआ था समझने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जिन फैक्टर्स ने इंडियन जो होम रूल मूवमेंट था उसको क्या कर दिया, डिक्लाइन कर दिया। ठीक हो गया यहां तक। लास्ट हेडिंग, इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस क्या रहती है, कुछ खास बात थी कि मतलब खाली टाइम पास ही हुआ था, तो इंपॉर्टेंस, महत्व क्या रहा, इंपॉर्टेंस क्या रही। तो वही क्वेश्चन एक दो बार आया हुआ है, तो पहली चीज लिखेगा, जनरली सभी मूवमेंट की सेम ही इंपॉर्टेंस होती है। तो पहली इंपॉर्टेंस है लोगों को जागरूक करने का काम किया, अवेयरनेस ऑफ द पीपल, कॉमन है, कोई नई बात नहीं लिखेंगे, अवेयरनेस ऑफ द पीपल, लोगों को जागरूक करने का काम किया। दूसरा, राष्ट्रवाद की नई भावना, न्यू फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, न्यू फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म ये स्टार्ट होता है, राष्ट्रवाद की नई भावना स्टार्ट होती है। नेक्स्ट, नए क्षेत्रों का निर्माण या नए क्षेत्रों का योगदान, रोल ऑफ न्यू एरिया। नए क्षेत्रों का मतलब अब तक ऐसे एरिया जो किसी भी मूवमेंट में शामिल नहीं थे वो पहली बार निकल करके आते, इसमें डैश करके लिख लो। नंबर 1 यूपी गुजरात, यूपी गुजरात, सेंट्रल प्रोविंस मध्य प्रांत, बरार सेंट्रल प्रोविंस, बरार BARAR, सिंध जो कि मैं पीछे आपको बताया था सिंध, और मद्रास, ये सब भी पहली बार इसमें शामिल हुए। अच्छा ध्यान से, इसमें पहली बार भारतीय गांव, इंडियन विलेजेस, जो भारतीय गांव थे वो पहली बार क्या होते हैं, शामिल होते हैं। इंडियन विलेजेस लिख लीजिए, भारतीय गांव पहली बार क्या हुए, शामिल हुए, फर्स्ट। और वही है, थोड़ी सी लिख लीजिएगा इसी में ही दूसरा, फर्स्ट टाइम मुस्लिम्स, भारतीय मुसलमान, पहली बार। इससे पहले ध्यान से देखना, कोई भी मूवमेंट नहीं था जिस मूवमेंट में मुस्लिम डायरेक्टली शामिल हुआ था। स्वदेशी मूवमेंट जो था वो हिंदू मुस्लिम के सेपरेशन के कारण ही हुआ था, तो उसको ये नहीं बोलेंगे कि मुस्लिम शामिल हुआ, तो रीजन ही था ना। तो पहला कोई मूवमेंट होगा तो ये इसके बाद से फिर आएंगे गांधी जी, तो उसके बाद से नया मूवमेंट स्टार्ट होगा, दैट इज कौन सा 1920 वाला नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है, असहयोग आंदोलन। चलो डन, यहां पे आपका होम रूल लीग का जो पोर्शन होता है वो समाप्त होता है, ठीक है। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, जब तक आए हुए हैं, आए हुए क्या, बस सीधी बात है। नंबर 1, हमेशा कोई भी मूवमेंट होते हैं तो 3 चीजें लिखनी होती हैं। पहली चीज इंपॉर्टेंस, महत्व, इंपॉर्टेंस किसी भी मूवमेंट का जरूरी है। दूसरा क्रिटिसिज्म, आलोचना, क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसाइज का पीछे का रीजन क्या लिखेंगे, फेल्योर, फेल्योर वही तो क्रिटिसाइज करना। और तीसरा इन फ्रीडम स्ट्रगल, रोल इन फ्रीडम स्ट्रगल, भारतीय आजादी में क्या रोल रहा। तो हिस्ट्री में कोई सा भी इवेंट होगा उसका मेन जो आपसे पूछेगा वो क्या पूछेगा, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में साहब इनका रोल बताओ, चाहे कोई पर्सन हो चाहे कोई मूवमेंट हो। क्लियर हो गया यहां तक, कोई कंफ्यूजन। तो ये पूरा होम रूल लीग के पोर्शन को एंड होता है। बोलिए कुछ पूछना हो, नहीं तो अगला आइए, बोलो। मैच का एक बार बैक कर लो, एक बार चेक जरूर कर लेना पीछे।